मुझे किसी के साथ नहीं देखा गया जिनके अनुयायी होते हैं। मंडी से भी मैं पैसे उठाने जाता था ये पैसे नहीं सूट मारा कि देवी इतनी सुंदर हो, अगर मांस है, सांस चल रही है तो चल मेरे पैसे दिया हमारे पास देवियों को और गणपति सबको सबको। गणपति हमारा जो गणपति है सबसे बड़ा त्योहार है। गणपति बाग हमारे मंदिर का नाम है ना, हमारे मंदिर के पीछे जंगल में। उसको उसके तोंद पर बैठ के मैं ना सिर पे मारता था, लोगों का चढ़ाया हुआ खाता भी था। ये नीचे तो बोलता था कि चला नहीं जा रहा है तो मैं इंतजाम करता हूँ। लेकिन बहुत खुश होके, और मुझे मिला ही मिला है उनसे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे भगवान के आगे पैसे रखे हुए कोई मंदिर है और आपको बहुत ज़रूरत है पैसे की, आपके पास कुछ भी नहीं, जिनके पास तो आप उठा लो तो पाप लगेगा। तो चोरी करना उन्होंने चलाया इसलिए है कि जरूरतमंद है, उन्होंने क्या करना है। वो तो बेचारे परेशान है ना, उन्हें थोड़ी बहुत बची भी होगी ना थोड़ी सी चीज शक्ति, वो तो जोत पर चली गई है, उनके दिल आके चले जाते हैं, वो सीजनों में नहीं आते रात दिन घूमे हम बर्फ में, रात हो गया दिन रस्ते में आए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जितने भी लोग अध्यात्म की तरफ, दो तीन लोगों को जिनको मैं जानती हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है अध्यात्म की तरफ आप जाते हैं, ध्यान की तरफ जाते हैं तो आपको मौन होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत बातूनी मिले वो लोग। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बोल रहा हूँ ना, और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। मैं इमेजिन करती हूँ कि शायद उस समय होंगे ना जब आप गैदर कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप आइसोलेशन में बिल्कुल अकेले सबको पता है कि मैं इस वक्त भी भाग रही हूँ। लंबे टाइम तक आप बिल्कुल अकेले रहे, तब आपके मन में बातें चलती हैं, अकेले बातें करते हैं। सबको पता मैं 6 महीने अकेला रहा, 9 अखबार सहज में मैंने 1 महीना जब रहना होता है ना, तो घूमने से जगह इंटरनेट नहीं था, मोबाइल पर सबको पता। तो आप किसी से भी नहीं मिलते? मैं जब अध्यापक भी था ना, तो गाँव है चांसू संगला में, वहाँ मैं जंगल के पास किसी को गुआन थी, जंगल ले गए थे गाँव में, तो वो किराया भर लिया, ना अखबार ना रेडियो, यहाँ तक बिस्तर भी मेरा पूरा नहीं था, एक बार तो सो गई। बट पढ़ने का मतलब कि स्कूल नहीं जाना है ना, बच्चों को पता होता था, नहीं पता था, जब तक रास्ते बंद है तो छुट्टी। आपने तब मैं चुप रहता था। बेटी के बारे में बताया था ना, जो रशिया में थी या क्या ऐसा बताया था ना, है पढ़ने गई थी या कुछ? उसने मेरी सारी किताबें पढ़ी बचपन में, और बाद बेटी कहाँ है? वो दुनिया भर में घूमती है, और उसको पढ़ाते हैं, उसकी ना कोई साइट है, अच्छा बोलती है, वो चिकित्सक है, ज़ेन उस पे काम है। पहले उसको निपट लेते हैं जो किस्सा है। मेरी एक दोस्त है जया जादवानी, जया जादवानी बोलती है, जया जादवानी के साथ किसी ने मुझे बोलते हुए नहीं देखा है, क्यों था मैं मौन जी। जया जादवानी इनको ही पता है कितना चुप रहती हो, बहुत कम बोलती है, दूसरा आदमी ना कुछ भी ना बोले। जब स्नोवा बार्नो समझ गए उसको पुलिस वाले आने लगे, वहाँ गई हो ना क्या जगह हो वैसे, जब तक मुँह में भी आप मेरे मुँह से 2 कॉटेज थे वहाँ, एक जया का था एक मेरा था, तो केस चल रहा था, 4 साल छानबीन हुई ना मेरी, लेकिन मेरे से कभी सवाल नहीं पूछा, इनका मेरे से बात करो, स्नोवा बार्नो तक जाने का रास्ता यहाँ से है, मेरे दिल से बोलते हैं, लिखता मैं हूँ, क्यों नहीं आपको ऐसी अकल की ऐसी भाषा वो कैसे लिखेगी। वो अचानक जब आपको बोलते हुए सुनते हैं ना, तब नहीं लगता कि उन कहानियों की भाषा आपकी है? मेरी भाषा वही है, आप ये जानते हो भाषा अलग ही हो जाती है। वो कहानियाँ तो बहुत ही, मैं आपसे बात करूंगा तो उस भाषा में करूंगा क्या? नहीं पता लग जाता है, ऐसे और ऐसा दिखता है पीछे। अरे भैया देखो अच्छा चलो, स्नोवा बार्नो ने लिखी है, मैंने लिखी है, और वो हमें पता ही था सच्ची वो कि कहानी बहुत खूबसूरत जिस है। समय ये सारा कुछ चल रहा था तो आशीष जी से अक्सर ही मिलना होता था उन दिनों। यहाँ डायलॉग रूट है ना हमारे, मुझे
मुझे जिस दिन हिमाचल के लोग टाइम देंगे, हु इज नोवा बॉर्न, खिल्ली उड़ाते हैं सारे। कई बार कह चुका हूँ कि मेरे साथ घूमी है पूरा हिमालय, जैसे जया घूमी है। जया ने एक बार भी नहीं पूछा है, जया की आदत नहीं है ना, उसने कहा कि सनोवा से मिलो, यहाँ थी सनोवा जया ने कभी कहा, उसके नेचर ऐसी है, नहीं मौन में रहती है, उसके साथ आता मजा। जया के अलावा मैं किसी के साथ नहीं बोल सकता, बोलती नहीं है। वो कोशिश करती है कि जवाब नहीं देना है जब तक दूसरा आदमी मिला है ना कि मैंने ऐसा पूछा था, तो दूसरा आदमी भूल ही जाएगा तो क्या जाना क्या रखा है इसको। तो जो पहली बात उसने की आपने की वो ये है कि जब हम मौन होते हैं तो भीतर झगड़े चल रहे होते हैं शब्दों के, क्योंकि आप लोगों के बीच में होते हैं। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ आपकी बात का क्या जवाब है। जब मैं प्रकृति में सन्नाटे में मीनो होता हूँ, आप है ही नहीं वहाँ, न मेरे रिश्तेदार है न कोई है, प्रकृति है और मैं हूँ, वही उतर रही है जिसको मैं सनोवा बॉर्न कहता हूँ। आज भी उसका ध्यान आता है तो शाम को मैं कहानी लिख देता हूँ। लेकिन कब तक ऐसी कहानी लिखनी है जी, उबरी हो जाती है क्या? किस पत्रिका ने सनोवा बॉर्न की कहानी नहीं छापी और कविता नहीं छापी? इंडिया टुडे ने 10 कविताएं छापी थी, पहल ने 6 कविताएं ली थी। शेष जिसने मुकदमा करा रखा था, एक शेष पत्रिका थी, तो उसने राजेंद्र यादव पर, तो उसने कविता मांगी सनोवा बॉर्न, तो सनोवा बॉर्न ने कहा कि मैं आपको 4 कविताएं भेज सकती हूँ, 4-5 है मेरे पास, आप पहले राजेंद्र यादव पर जो आपने मुकदमा किया उसको वापस करो। उनकी कोई छापी वगैरह आपने संभाल, और वो मरने वाले थे राजेंद्र यादव, वो कह रहे थे कि क्यों मुझे बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में क्यों मुकदमा चीज़ है। तो सनोवा बॉर्न की चिट्ठी पहुँच दिया उस बंदे को, करवाई ना सब करोड़ हो रही है, जैसी भी होती है, जैसे वो भीतर से बोल रहा तो ऐसा कर। आपका जब ताल मिलता है ना कहीं भीतरी, तो आप अलग नहीं रहते हैं। जो शिव पार्वती की मैंने बात की, वो एक हो गए हैं, अर्धनारीश्वर हो जाते हैं, उनका भी बहुत पीछे है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तेजी से ना कि हमने चले जाना है, आज मैं सुबह भी जा सकता हूँ। तो कभी कोई बात करता है तो बोलता हूँ मैंने तो भीतर किसी ने पूछा क्या, ना कोई पूछता ना किसी को मतलब है। अच्छा वो सनोवा वाला, अरे छू भी नहीं सकते मुझे। नहीं, हमने तो कई जगह पढ़ लिया, किसी ने पूछा आपने क्या जवाब दिया है, पर अभी भी मतलब बरकरार है। तो मेरे को लगता है यही सारा मिस्टीक है। वाई टू सी, कोई मिस्ट्री नहीं है इसमें, ऐसा होता है। हम फिल्म में भी देखते हैं, इंग्लिश में नहीं देखते क्या, उपन्यास नहीं पढ़ते क्या, ऐसा होता है। कितने लेखिकाएं हुए जो एक दूसरे से नाम से लिखते रहे, आपको पता नहीं विश्व साहित्य, आज तक पता नहीं है, हम तो सामने थे। जया जो बैठी हुई थी, जो मैंने बात पहले मैंने ख़त्म की, तो पुलिस वाले जैसे अनार का बगीचा था वहाँ, वो बैठ जाती थी जाके, और जैसे तपस्या कर रही है, लिख रही है, नोट बुक होती थी उसके लगातार लिखती थी। तो पुलिस वालों को लगा कि पकड़े गई आज, क्योंकि सनोवा बॉर्न के जितने चेक और ड्राफ्ट चिट्ठी आती थी, लेटर आते थे, वही चढ़ाती थी जया जितना दिन रही। तो मैं ऐसे घूमते गया, पर से उनके पीछे हाथ रखा, मैंने कंधे पे, सनोवा बॉर्न से मिलना, तो सब आ गए। मैंने कहा यहाँ से निकलती है और मेरे दिल से, मेरे से कोई पूछता ही नहीं है, मेरे से पूछो सच बता दूंगा मैं। नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा है। 4 साल इंक्वायरी की, जब भी मैंने कहा कि मेरे से पूछो भाग जाते, क्या वजह? मैंने कहा किताबें पढ़ो, पुलिस वालों ने किताबें पढ़ी और हाथ जोड़े मेरे, कहते जो हमें पता नहीं था ऐसा ऐसा लिख के गई है वो। मैंने कहा वो उसने लिखी, मैंने लिखी, हम तो ये काम कर रहे हैं। राजेंद्र यादव ने जब संपादकीय लिखा, इतना अंधेरा, इतना घना नहीं था, अंधेरा पहले इतना घना नहीं था, उसको पढ़कर भी कहानी लिखी है उस संपादकीय के आधार पर। राजेंद्र यादव दम रह गया। फिर हमने बातें लिखी रायसन की, जहाँ मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव रहते थे अपने दोस्तों के साथ, सारी बातें आई। पहली ही गाने में मुझे घर तक छोड़ाइए में कौन है जिस पर इसने शोध किया हमारे दोस्त ने, कृष्णा शोधती है, उसमें आती है वो, भी थी ना उन दिनों कृष्णा शोध। इतनी सारी बातें आप हैरान हो जाएंगे। कोई पूछता था, बताता हूँ मैं, कि राजेंद्र यादव को ये लग रहा था कि इन कहानियों में तो मेरी परिचिता भी है सारी,
सब है, मीर खा रहा, कोई रणनीति नहीं उसमें। हम भी वहाँ थे, वही मेरे भीतर से निकल रहा था, वही मैं निकल जा रहा था। एक बार जया और जे जाना लो आ गई मैं तुम्हारे पास, ऐसा उसको मुंह से निकला। अगले दिन कहानी चली गई, मैं लो आ गई मैं तुम्हारे पास, छप गई, आखिर कहानी थी वो। ऐसा होता है सचमुच, ऐसी भी एक दुनिया है। तो कैसे बुद्ध उतरे जी कृष्ण मूर्ति पर, क्या ठगी थी? बिल्कुल ठगी नहीं है, स्पष्ट है सारा, कोई पढ़ता तो कोई है नहीं। हमने नहीं पढ़ा आज तक रामचरितमानस, रद्दी से रद्दी पोथा नहीं पढ़ा। चलो जो ऊपर तारा पढ़ता कौन है?